जय मूल्यवासी, मैं शंकर, आप देख रहे हैं मूल्यवासी का भारत। आज भारत संविधान का दिवस है। इस संविधान का दिवस के अवसर में हम लोग आपको जानकारी देने के लिए इस चैनल के माध्यम से हम आए हैं। यह बामसेफ का ओर से आज भारत संविधान का दिवस की पालन हो रहा है। शुभ अवसर में हम लोग आज आए हैं उड़ीसा राउरकेला में। हम लोग बामसेफ का जो कुछ कार्यकर्ता है उनके अपना परिचय लेंगे और उसके बाद उनका उद्देश्य क्या है, जो आने वाला जो राष्ट्रीय अधिवेशन उसका ऊपर में उन लोग को बात रखेंगे। हम सोचते हैं कि हमको जानकारी मिलेगा। आप भी देखते रहिए इस चैनल को। सर, आपका नाम? मेरा नाम है भरत चंद्र सिंह। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बामसेफ ओडिशा। तो वर्किंग प्रेसिडेंट बामसेफ उड़ीसा। तो आप आज भारत संविधान दिवस है, संविधान का दिवस, इस संविधान का दिवस में भारतवासी को क्या बोलना चाहते हैं? आज 76वां संविधान दिवस है। इसी पवित्र दिवस उपलक्ष्य मैं भरत चंद्र सिंह वर्किंग प्रेसिडेंट बामसेफ और बामसेफ की ओर से मैं देशवासियों को संगठन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो संविधान जो लागू हुआ अभी तक, तो संपूर्ण रूप से हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी के जितना भी जैसा कि संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, आज से 75 साल हो गया संविधान को लागू होने में। ऐसे देखा जा रहा है आदिवासियों का डेवलपमेंट के लिए जो भी आर्टिकल्स है 5th शेड्यूल, अभी तक उसको इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बनाया। उसी को लागू करने के लिए पैसा कानून सरकार ने बनाया, लेकिन उसी को अभी तक लागू नहीं किया। और ऑल इंडिया में बहुत से ऐसे ट्राइबल लीडर्स है जो पैसा कानून के बारे में लोगों को जागरूक करे, बहुत सारे कार्यक्रम लगा करके। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो 1996 में पैसा कानून लागू हुआ, मगर बनाया पार्लियामेंट में, अभी तक लागू नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हम देखते हैं कि देश में दो प्रकार लड़ाई चल रहे हैं। कुछ लड़ाई चल रहा है कि मौनवादी का लड़ाई चल रहा है। आप लोग बामसेफ का लेकर, वामन मिश्रम को लेकर नेतृत्व में आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये दो प्रकार का लड़ाई, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसा वाला जो चल रहा है हमें सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर में? देखिए, हम लोग को बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का जो नेशनल प्रेसिडेंट है माननीय वामन मिश्रम के नेतृत्व में, हम लोग को ये 47 साल हो गया बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा। इसके साथ साथ 90 प्रकार ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों को, जो विभाजित समाज के लोगों को, जैसे कि आदिवासी 801 प्रकार का है और 1750 से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और 3743 जाति और OBC का है। और 3 वर्गों में से जो धर्म परिवर्तित मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर का ये सबसे बड़ा अधूरा सपना था और ये शिक्षित लोगों को ये काम दे करके गया था कि जो जाति में हम लोग को बांटा ब्राह्मणों ने, इस जाति को जोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज के तारीख में हम लोगों ने 4800 से ज़्यादा जातियों को जोड़े और बहुत बड़ा ताकत बन चुका है। हमारा ये आशा और विश्वास है, उम्मीद है कि और 4-5 साल के अंदर में हम लोग को जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग ये व्यवस्था के विरुद्ध में। तो इस साल फिर से आपका उड़ीसा में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और मूल क्यों राष्ट्रीय अधिवेशन बना जा रहा है हर साल? जैसा कि ऑल इंडिया में सब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है हर साल, तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? मेन चीज़ जो राष्ट्रव्यापी सभी का जो समस्या है, राष्ट्रव्यापी समस्या, आदिवासियों का राष्ट्रव्यापी समस्या है, शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रव्यापी समस्या है, OBC का राष्ट्रव्यापी समस्या है, माइनॉरिटी का राष्ट्रव्यापी समस्या है। राष्ट्रव्यापी समस्या को राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी मंचों में जब तक डिस्कशन नहीं होगा, तब तक लोग जागृति नहीं होंगे। जब तक लोग जागृति नहीं होंगे, तब तक हम लोग का ये आंदोलन भी पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए जो राष्ट्रीय अधिवेशन होती है, ये 47 साल लगा करके समय, अभी 32 राज्यों में 625 जिला में 4500 तहसील में और 3 लाख गाँव में ये संगठन को हम लोगों ने पहुँचाया। तो इसमें तो 2 अधिवेशन होने जा रहे हैं, एक तो 42वां, एक तो 15वां। ये 42वां 15वां क्या क्या है? देखिए, बामसेफ का जो एम्प्लॉय लोगों का है, जो ऑल इंडिया SC ST OBC एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जो बामसेफ, वो एम्प्लॉय लोगों का संगठन है। इसका 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन और जो 2010 में जन्म लिया, जो बनाया गया संगठन, आंदोलनकारी संगठन, एजिटेशनल संगठन भारत मुक्ति मोर्चा, उसका 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो जा रहा है। इसमें जो 5 दिन का कार्यक्रम दिसंबर 26 से जो 30 तक हो रहा है, 26 और 27 बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन, और उसी मंच में उसी मैनेजमेंट के साथ 27, 28, 29, 30 3 दिन भारत मुक्ति मोर्चा के नाम पर राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो आप देख रहे हैं अभी आदिवासी का जो जेल जंगल जमीन के ऊपर में सब
हर समय में तकलीफ झेल रहा है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, अपना जल जंगल सुरक्षित नहीं है। इसमें आपका जो राष्ट्र अधिवेशन में जो 5 दिन का जो राष्ट्र अधिवेशन में, उसमें आदिवासी का जो जंगल जमीन से वंचित हो रहा है, उनको जो सरकार ने जो उनको अपना जमीन से वंचित कर रहा है, तो इसमें आपका मुद्दा है क्या? जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जो उसमें जो हो रहा है, उसमें आदिवासी को जागरूक कर सकता है, अपना जल जंगल से अपना सुरक्षित कर सकता है, अपना पैसा कानून हो, अपना पंचम अनुसूची, षष्ठी अनुसूची, 6 अनुसूची को अपना बचा सकता है अपना स्वतंत्र रूप से, ऐसा कुछ है क्या उसमें? देखिए, सभी का राष्ट्रीय स्तर का जो समस्या है, उसी सारी मुद्दा को हम लोगों ने लिया। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा जो समस्या है वो उसका जो राष्ट्रव्यापी समस्या है, उसमें से आदिवासी का सबसे बड़ा जो समस्या है गरीबी, नंबर 2 अशिक्षा और गरीबी। इसके साथ साथ विस्थापन जो हो रहे, बहुत सारे जो भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट, भिन्न भिन्न प्लांट जो बन रहा है और बांध जो बन रहा है, बड़ा बड़ा डैम बन रहा है, उसका विस्थापन सबसे बड़ा समस्या है। और ये सरकार ने SEZ कानून बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कानून के आधार पर बना करके ये आदिवासियों जो का ज़मीन को लूट रहा है सरकार। पंचम अनुसूची कानून ये कहता है कि आदिवासी जो पंचम अनुसूची जो अनुसूची डिस्ट्रिक्ट अनुसूची और ब्लॉक तहसील में भारत सरकार का कानून, उड़ीसा सरकार का कानून नहीं लागू हो सकता, तो भी ये संविधान का विरुद्ध में जा कर के आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार, उसका जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, ये असंवैधानिक है। इसका विरुद्ध में भी लोगों को जागृत करने के लिए हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन में ये सब्जेक्ट है। और मैं ये आज का ये इस माध्यम से मैं तमाम आदिवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हम लोग पंचम अनुसूची को लागू करना चाहते हैं, पैसा कानून को लागू करना चाहते हैं, ये राष्ट्रव्यापी संगठन के साथ हमको जोड़ना होगा। और राष्ट्रव्यापी आदिवासी को जोड़ने के लिए हम लोगों ने आदिवासी को संगठित करने के लिए 3 संगठन बनाया। पहला तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और कर्मचारी को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, और छात्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संगठन बनाया। और इसी संगठन को लेकर के हम लोग तमाम आदिवासियों को जागरूक करने का सब्जेक्ट भी लगाया। साथियों, आप सुनिए, भरत सिंह वामसेप का जो कार्यकर्ता, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट उड़ीसा स्टेट का। तो आप देख ले मूल्यवास का भारत।